اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 22 سے 30 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 22 سے 30۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔
ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। ये है इन आयतों का तर्जुमा। ला तजअल मा अल्लाहि इलाहन आखर। इन आयतों में और इसके बाद की आयतों में वो बड़े बड़े उसूल बयान किए गए हैं जिन पर इस्लामी मुआशरत की बुनियाद रखी गई है इस्लाम में। ये बड़े बड़े उसूल सिर्फ नाम के उसूल नहीं हैं, बल्कि इस्लाम में, इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी रियासत में इनको बरत कर इन पर अमल करके बताया गया है और इन पर अमल करने के लिए तफसीली ज़ाबिते और क़ानून मौजूद हैं। यहाँ वो बड़े बड़े बुनियादी उसूल पेश किए जा रहे हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इंसानी ज़िंदगी के निज़ाम की इमारत क़ायम करना चाहता है इस्लाम। ये गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मंशूर है। चार्टर ऑफ इस्लामिक लाइफ, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ये गोया इस्लामी ज़िंदगी का एक चार्टर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का एक मंशूर है जिसे मक्की दौर के ख़ातिमे और आने वाले मदनी दौर के नुक़्ते आगाज़ पर पेश किया गया है। सूरह बनी इसराइल हिजरत से कुछ पहले नाजिल हुई। ये आयतें भी हिजरत मदीना से कुछ पहले नाजिल हुई। तो हिजरत से पहले का इस्लाम कुछ और है, हिजरत के बाद इस्लाम की कैफियत बिल्कुल ही बदल गई और जो है एक बिल्कुल नया ही मंजरनामा पेश आने वाला है। तो ऐसे अहम मौके पर ये आयतें नाजिल की गईं और इन आयतों में बताया गया है कि आगे इस्लाम इस्लामी ज़िंदगी को किन बुनियादों पर क़ायम करना चाहता है, ताकि दुनिया भर को मालूम हो जाए कि इस नए इस्लामी माशरे और रियासत की बुनियाद किन फ़िक्री उसूलों, अखलाक़ी उसूलों, तमद्दुनी उसूलों, मुआशी और क़ानूनी उसूलों पर रखी जाएगी, ये बताना मकसूद है। तो फरमाया तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ़ उसकी, यानी सिर्फ़ अल्लाह की। ये पहला उसूल है, इस्लाम का बुनियादी उसूल, इस्लाम का सबसे बड़ा उसूल, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश और पूजा ना करो, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि बंदगी और ग़ुलामी और बेचूं व चिरा इताअत, इताअत बोले सर का सुनना, पूछना नहीं, जो हुक्म दे उस हुक्म पर अमल करना। बेचूं व चिरा इताअत भी सिर्फ़ अल्लाह की करो, सिर्फ़ परस्तिश और पूजा ही नहीं बल्कि इताअत भी अल्लाह की करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो में ये मतलब भी शामिल है। सिर्फ़ उसी के हुक्म को हुक्म मानो, उसी के क़ानून को क़ानून समझो और उसके सिवा किसी का इख्तिदार आला तस्लीम ना करो। फ़ाइनल अथॉरिटी, सॉवरेन पावर, अल्लाह के सिवा किसी का तस्लीम ना करो। इख्तिदार आला, सबसे बड़ा इख्तिदार, सबसे ऊंचा इख्तिदार, पावर सिर्फ़ अल्लाह का है हर मामले में, इंक्लूडिंग पॉलिटिकली, सियासी मामले में भी। सियासी मामले में
معاشرتی معاملے میں، معاشی معاملے میں، عبادات میں، معاملات میں، تمام معاملات میں فائنل پاور، فائنل اتھارٹی، حکم دینے کا آخری اختیار صرف اللہ کو ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور صرف انفرادی طرز عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے، یہ پرسنل ہی نہیں بلکہ پبلک حکم بھی ہے، پرسنل گائیڈنس بھی ہے اور پبلک قانون بھی ہے۔ یہ یعنی لا الہ الا اللہ کو اتنی اہمیت کیوں ہے بولے تو اس کے اندر معنیوں کا ایک سمندر ہے۔ اس میں جو ہے جتنا ہم غور کریں گے قرآن کی دوسری آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور سیرت کی روشنی میں اتنے اس کے معنی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف انفرادی طرز عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام اخلاق، نظام تمدن، نظام سیاست کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کیا۔ مدینہ پہنچ کر جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اس کی سنگ بنیاد یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو نظام اخلاق کا نظام تمدن، سویلائزیشن کا نظام سیاست، پولیٹیکل سسٹم کا سنگ بنیاد بھی یہی ہے۔ اس کی عمارت یعنی اسلامی نظاموں کی عمارت اسی نظریے پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ہی ملک کا مالک ہے، بادشاہ ہے اور اسی کی شریعت ملک کا قانون ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، خاص طور پر جو ہے جاننے والے اس پر زیادہ دھیان دیں۔ ملک کا مالک اللہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء میں بھی ابھی کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو ملک کا مالک اللہ ہے اور ملک کا بادشاہ اللہ ہے اور اللہ کی شریعت ملک کا قانون ہے۔ اس کو لاگو کرنا چاہیے، جو لاگو کریں گے وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور جو لاگو نہیں کریں گے وہ اللہ کی نافرمانوں میں شمار ہوں گے۔ تو تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی صرف اللہ کی۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے تو والدین کا ذکر کیا۔ اب ذرا غور کرو والدین کا ذکر کن الفاظ میں ہو رہا ہے۔ میں آیتیں اور ترجمہ دونوں پڑھتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس ان میں سے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، بڑھاپی کی حالت میں ہیں اور تمہارے پاس ہیں وہ، تو فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اف کہنے سے بھی اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو منہ سے اف بھی نہ کہو، اتنا ان کا خیال رکھو۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور یہ ہدایت نمبر 2 ہے، نمبر 1 ہدایت کے بعد کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، ان سے غصے میں بات نہ کرو، چڑچڑاپن ان کے سامنے نہ کرو، جھڑک کر بات نہ کرو۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ جب بھی بات کرو اپنے ماں باپ سے ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھ کے، ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھ کے ان سے بات کرو۔ اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔
माँ बाप के सामने अकड़ दिखाओ नको, उनके सामने ना अकड़ कर चलो ना अकड़ कर रहो, बल्कि झुक कर रहो माँ बाप के साथ, नरमी और रहम के साथ झुक कर। खाली दिखावे का झुकना नहीं, तुम्हारा जिस्म भी झुक कर रहे उनके साथ, तुम्हारा दिल भी झुक कर रहे, क्योंकि नरमी और रहम दिल में होते हैं। तो नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो। असल अल्फाज ये हैं, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल। जनाहज़्ज़ुल बोलते परिंदे के पर। परिंदा जिस तरह अपने बच्चों को अपने परों में लेकर उनकी हिफाजत करता है, तुम अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह उनकी हिफाजत करो, इस तरह उनके साथ नरमी और रहम के साथ पेश आओ। फिर फरमाया, वख़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और दुआ किया करो माँ बाप के बारे में, माँ बाप के मुतालिक दुआ करो अल्लाह से कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में जिस तरह नाज़ व नाम से पाला, जिस तरह तकलीफ़ें उठाकर मुसीबतें सहकर मुझे पाला, या अल्लाह तू इनके साथ वही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आ। तो ये भी जो है हमेशा याद रखना, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो भी उनके लिए ये दुआ करना, अगर माँ बाप वफ़ात याफ्ता हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो हमेशा अपनी दुआओं में ये दुआ भी शामिल करना कि या अल्लाह मेरे माँ बाप के साथ रहम फरमा, उन पर रहम फरमा, जिस तरह रहमत और शफ़क़त से उन्होंने मुझे बचपन में पाला। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सिर्फ़ चंद अल्फाज हैं, थोड़ा सा टुकड़ा है, एक दो तीन मरतबा पढ़े तो याद हो जाता और दुआ में हमेशा हमें शामिल कर सकते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बनकर रहो तो वह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुज़र करने वाला है जो अपने क़सूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएँ। अगर किसी मौके पर माँ बाप की नाफरमानी हो गई है तो तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी चाहो, माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनसे भी माफ़ी चाहो। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करेगा। इतनी जो है बातें आई हैं यहाँ पर कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बनकर रहो, अगर तुम नेक बनकर रहो, तो वो यानी अल्लाह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुज़र करने वाला है, माफ़ करने वाला है, जो अपने क़सूर पर मुतनब्बे होकर, अपना क़सूर जानकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएँ। इस आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह के बाद इंसानों में सबसे अव्वलीन हक़ माँ बाप का हक़ है। और अल्लाह के बाद सबसे पहला हक़ माँ बाप का है। औलाद को वालिदैन का मुती होना चाहिए, इताअत गुज़ार, जो बोले वो करना, हमेशा उनका ख्याल रखना और उनकी फर्मा बरदारी करना, मुती होना चाहिए, खिदमत गुज़ार होना चाहिए, माँ बाप की हमेशा खिदमत करते रहना चाहिए और अदब शनास होना चाहिए। माँ बाप का अदब क्या होता है पहचानना, अदब शनास, माँ बाप के अदब को पहचानने वाला, अदब को पहचान कर अदब के साथ पेश आने वाला होना चाहिए। ये है सबक इन आयतों का। मुआशरे का इज्तिमाई इखलाक, यानी मुसलमानों का माशरा, मुसलमानों का समाज ऐसा होना चाहिए कि जो औलाद को वालिदैन से बेनियाज बताने वाला ना हो, यानी
माँ बाप के साथ बेनियाजी बरतना, केयरलेस करना, माँ बाप का ख्याल ना रखना, ऐसे ना हो मुसलमान, बल्कि उनका एहसानमंद और उनके एहतराम का पाबंद बनाए। हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी का चाल चलन और रवैया ऐसा होना चाहिए कि हर घर में ऐसा हो कि माँ बाप का अदब किया जाए, माँ बाप की फर्मा बरदारी की जाए और उनकी खिदमत की जाए। ये जो है क्या है, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये माहौल होना चाहिए एक इस्लामी मुआशरे का। उनका एहतराम का पाबंद बनाए और बुढ़ापे में, माँ बाप के बुढ़ापे में उसी तरह उनकी खिदमत करना सिखाए जिस तरह बचपन में वो उनकी परवरिश और नाज बरदारी कर चुके हैं। बचपन में जैसा पाले और उनकी नाज बरदारी, यानी उन्हें कितना भी लाड़ा करेंगे उसके साथ जो है सख्ती नहीं बरतते, उसके हर लाड़ को पूरा करते, उसकी हर आरज़ू को पूरा करने की कोशिश करते, तो तुम्हें भी उनके साथ वैसा करो। तो ऐसा होना चाहिए तुम्हारा मुआशरा। ये है इस्लाम का स्टैंडर्ड। अब माहौल क्या है, मुसलमानों में अल्लाह के फजल से बड़ी हद तक माहौल अच्छा है माँ बाप के साथ। इस्लाम से बाहर ख़ास तौर पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में माँ बाप की क्या हैसियत है जानने वाले अच्छा जानते हैं। माँ बाप ज़रा बूढ़े हो गए और उनकी आमदनी बच्चों को नहीं पहुंचने लगी तो जो है ओल्ड होम में पहुंचा देते हैं उसे। ख़ास तौर पर ओल्ड होम मौजूद हैं वहाँ पर, बूढ़ों को रखने के वास्ते में ले जाके जो है वहाँ पर पहुँचा देते, अपने घर में भी नहीं रख लेते। ये हाल है वहाँ पर, वो है उनका रवैया और ये है इस्लाम की तालीम। ये आयत भी सिर्फ़ एक अखलाक़ी सिफारिश नहीं है, ये एक मॉरल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि इसी आयत की बुनियाद पर बाद में वालिदैन के वो शरई हुकूक़ व इख्तियारात मुक़र्रर किए गए जिनकी तफसीलात हमको हदीस और फ़िक़्ह में मिलती हैं। हदीस में और इस्लामी क़ानून में हमें तफसील मिलती है कि माँ बाप के क्या हुकूक़ हैं, माँ बाप के हुकूक़ को अगर पूरा नहीं करा तो उसकी क्या सज़ा है, ये इस्लाम में जो है मौजूद है। नेज़ इस्लामी मुआशरे की ज़हनी व अखलाक़ी तरबियत में और मुसलमानों के आदाब तहज़ीब में वालिदैन के अदब, वालिदैन की इताअत और वालिदैन के हुकूक़ की निगहदाश्त को एक अहम अंसर की हैसियत से शामिल किया गया है इस्लामी शरीयत में। इन चीज़ों ने हमेशा हमेशा के लिए ये उसूल तय कर दिया कि इस्लामी रियासत, अगर इस्लामी रियासत मौजूद है, इस्लामी क़ानून लागू है, तो अपने क़वानीन और अपने इंतज़ामी अहकाम और तालीमी पॉलिसी के ज़रिए से ख़ानदान के इदारे को मज़बूत और महफूज करने की कोशिश करेगी, न कि उसे कमज़ोर बनाने की। इसका लब्बे लबाब यह है, जिस ये है कि इस्लाम में फ़ैमिली, ख़ानदान एक अहम इदारा है, एक अहम बुनियाद है। तो इस्लाम ख़ानदान को मज़बूत बनाता है, कमज़ोर नहीं बनाता। ख़ानदान का निज़ाम वेस्टर्न सोसाइटी में, यूरोप अमेरिका में टूट गया है बिल्कुल, ख़ानदान नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। मगर इस वास्ते वहाँ का मुआशरा भी जो है क्या है, बिल्कुल आयल फैल किस्म का मुआशरा हो गया है। इस्लाम में मुआशरे की बुनियाद फैमिली है, ख़ानदान है, और ख़ानदान क़ायम होता है माँ बाप से, माँ बाप और बच्चों से। तो ये तफसीलात हैं इसकी। फिर आगे फरमाया, व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, रिश्तेदार को उसका हक़ दो, मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक़। अल्लाह का हक़ बताया, माँ बाप का हक़ बताया, अब रिश्तेदारों का हक़। रिश्तेदारों के भी हुकूक़ हैं एक दूसरे से, वो हुकूक़ क्या हैं पहचानो और उन्हें अदा करो। रिश्तेदार को उसका हक़ दो और मिस्कीन को उसका हक़ दो। मिस्कीन गरीब जिसके पास क्या भी नहीं है, माल और दौलत कुछ भी नहीं है, उन्हें पहचानो, उन तक पहुँचो, उनकी मदद करो। ये जो है इस्लाम का क़ानून है, इन आयतों की हिदायत है। और मुसाफिर को उसका हक़ दो। मुसाफिर
ख़ास तौर पर जिस ज़माने में ये आयतें नाजिल हुई उस ज़माने में सफ़र बड़ा मुश्किल काम था। सफ़र जो है यानी तो पैदल करते थे, हाँ वो तमाम जो है सहूलतें नहीं थीं जो आज मौजूद हैं। तो मुसाफिरत और सफ़र बड़ा कठिन काम था, इस वास्ते मुसाफिर का हक़ भी मुकर्रर किया गया। आज भी ये मौजूद है, तमाम सहूलतें मौजूद हैं, मगर फिर भी मुसाफिर के हुकूक अपनी जगह मौजूद हैं। तो रिश्तेदार को उसका हक़ दो, मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक़। और उसके बाद फरमाया वला तुबज़िर तबज़ीरा, फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो। ये भी बड़ी अहम हिदायत है। फ़ुज़ूल ख़र्ची, बेकार ख़र्च करना, ये जो है हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हिदायत है। आजकल फ़ुज़ूल ख़र्ची इतनी ज़्यादा होगी हमारी कि वाजिबात को हम तरक कर दिए हैं। जहाँ ख़र्च करना है ज़रूरी है वहाँ ख़र्च नहीं करेंगे, और जहाँ ख़र्च नहीं करना चाहिए वहाँ पर जो है पानी की तरह दौलत बहा देंगे। तो अल्लाह की हिदायत है कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो, वला तुबज़िर तबज़ीरा। इतना ही नहीं, आगे फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फ़ुज़ूल ख़र्च लोग शैतान के भाई हैं। जो फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं, उनका शुमार शैतान में है, शैतानों में है। व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। जो शैतान में मिल जाता है वो भी अल्लाह का नाशुक्रा बन जाता है। तो तुम ऐसे नाशुक्रे ना बनो कि अपनी दौलत को, अपने माल को, अपनी जायदाद को फ़ुज़ूल ख़र्च करो, फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचो। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि फ़ुज़ूल ख़र्ची क्या है, वाजिब ख़र्ची क्या है, फ़ुज़ूल ख़र्ची क्या है। ज़कात वाजिब ख़र्ची है, सदक़ा व खैरात करना ये जो है नफिल ख़र्ची है, और बेकार माल लुटा देना अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी शान के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में अपना मुक़ाम और मर्तबा बुलंद करने के लिए दौलत लुटा देना, ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है, शैतानी काम है। तो इसको समझना, पहचानना और इस पर अमल करना। फिर आगे फरमाया कि अगर उनसे, यानी जिनका ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है, हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, यानी उनसे जो है अलग होना हो, उनकी मदद अगर तुम नहीं कर सकते, इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो, तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नरम जवाब दे दो। इन लोगों की मदद करना, अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो उनको जो है झिड़को नको, उनको नरमी से जवाब दो। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, इंशाअल्लाह मेरे पास आया तो मैं तेरी मदद करूँगा। इस तरीके से नरमी के साथ उनको जवाब दो। और फिर आगे फरमाया इसकी तफसीर यह है इन तीन दिफ़ात का मंशा यह है कि आदमी अपनी दौलत और अपनी कमाई को सिर्फ़ अपने ही लिए ख़ास ना रखे। ये भी समझने की बात है। जो दौलत हम कमाते, जो माल हम कमाते, आदमी ये ना समझे कि मेरी कमाई है, मैं कमाया, मैं कैसा चाहे वैसा खर्च कर सकता हूँ। ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, ये इस्लामिक मेंटालिटी नहीं है। क्या है कि बल्कि अपनी ज़रूरियात एतदाल के साथ पूरी करने के बाद अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों और दूसरे हाजतमंद लोगों के हुकूक़ भी अदा करे। मेरे माल में उनका भी हक़ है, ये समझे। मेरा माल सिर्फ़ मेरा अपना माल नहीं है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ख़र्च करूँ, अपने ऊपर भी मैं ख़र्च करूँ एतदाल के साथ, फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं। जितना करना है उतना अपने ऊपर ख़र्च करूँ, मैं अपना ख़र्च अपने माल से करूँ, मगर मेरे माल में मेरे रिश्तेदारों का भी हक़ है, जो गरीब हैं, मोहताज हैं, उनको भी दूँ। मेरे माल में मेरे पड़ोसी का भी हक़ है, जो गरीब हैं और जो तंगी में हैं, मैं उनकी भी मदद करूँ। ये समझ रखना, ये इस्लामिक थाट है। इज्तिमाई ज़िंदगी में ताउन
ہمدردی اور حق شناسی و حق رسانی کی روح جاری و ساری ہو، یعنی اسلامی معاشرہ ایسا ہو کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، مالی مدد بھی، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے رہیں، حق شناسی، حق پہچاننا، کس کا کیا حق ہے وہ پہچاننا، یہ بہت بڑی بات ہے جو بہت کم ہوتی جا رہی ہے آج کل، اور حق رسانی، حق پہنچانا، حق پہچاننا اور حق پہنچانا، یہ جو ہے مسلمانوں میں عام ہونا چاہیے ان آیتوں کی روح سے۔ ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا مددگار ہو، اور ہر مستطیع انسان، رکھنے والا انسان، مال و دولت رکھنے والا انسان اپنے پاس کے محتاج انسان کا مددگار ہو۔ یہ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پائے، معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر محسوس کرے، اپنے مال پر محسوس کرے، کہ جن کے درمیان وہ رہتا ہو، ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ ان کا حق ادا کر رہا ہے۔ کسی کی مدد کرے تو میں احسان کر رہا ہوں نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی خدمت سے معذور ہو، کسی کی خدمت کرنے کا موقع نہ ہو، تو اس سے معافی مانگے اور خدا سے فضل طلب کرے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے قابل ہو۔ یہ ہے اس آیت کا لب لباب۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ ہاتھ باندھنا استعارہ ہے کنجوسی کا، اپنا ہاتھ اپنے گردن سے باندھ کر نہ رکھو، عربی میں یہ کنجوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کنجوس نہ بنو۔ اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے فضول خرچی، نہ تو کنجوسی کرو نہ فضول خرچی کرو، دونوں کے درمیان میانہ روی، مڈل پاتھ۔ لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں، بخیل بن کر صرف منی لانڈرنگ کرتا رہے، مال سیند کر اپنے گھر میں جمع کرتا رہے، دولت کی گردش نہ ہو تو اکانومی کولیپس ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کرے، اور فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع نہ کرے، فضول خرچی میں مال خرچ کر کے کنگال نہ بن جائے، اس سے بھی کیا ہے اکانومی بگڑ جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان کے اندر توازن، بیلنس، توازن کی ایسی صحیح حس موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بے جا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ بجا خرچ، بے جا خرچ، بجا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا، بے جا جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر اپنا ہاتھ روک لینا، اس کو سمجھنا کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ، اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل خدا کی نعمت کا کفران ہیں، نعمت کا کفران، اللہ کی نعمت کی ناشکری۔ یہ سب باتیں کیا کیا ہیں وہ کہ فخر کے لیے خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اپنے بڑے پن کے لیے خرچ کرنا، عیاشی میں خرچ کرنا، فسق و فجور کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ تمام جو ہے خرچ اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی ناشکری ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔
इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ यक़दिर, तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, समझने की है। ये अल्लाह के हाथ में है, किसे क्या देना और किससे क्या नहीं देना ये अल्लाह तय करता है। हम कोशिश करते हैं, कोशिश करना हमारा काम है, देना अल्लाह का काम है। किसी की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और वो जो है मालदार करोड़पति बन जाता है, किसी की कोशिशें कामयाब नहीं होती और वो जो है मालदार नहीं बनता। किसी की कुछ कोशिशें कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं, वो दरमियान में रहता है। तो ये सब देना या किसको कितना देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा देता है और जिसे चाहे तंग देता है। इन्नहु काना बेइबादिही खबीरम बसीरा, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अल्लाह को मालूम है किसे क्या देना, अल्लाह को मालूम है किसे क्या नहीं देना। तुमसे ज़्यादा वो जानने वाला है और न सिर्फ बाखबर है बल्कि देख रहा है। देने के बाद कौन क्या कर रहा है अल्लाह हर पल हर घड़ी देख रहा है कि कौन उसके दिए हुए माल को किस तरह हासिल कर रहा है और किस तरह खर्च कर रहा है। अल्लाह ताला देख रहा है। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दरमियान रिज़्क़ की बख्शिश में कम व बेश का जो फ़र्क रखा है, इंसान उसकी मसलिहतों को नहीं समझ सकता। लिहाजा तक़सीम रिज़्क़ के फ़ितरी निज़ाम में इंसान को अपनी मसनवी तदबीरों से दखल अंदाज ना होना चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है और तफसील का मौका नहीं। आजकल की हुकूमतें एज कम ज़्यादा कर रही, दखल अंदाज ये करके जो अल्लाह ताला का फ़ितरी निज़ाम है रिज़्क़ की तक़सीम का, उसको दरहम बरहम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़ितरी नामसावात को मसनवी मसावात में तब्दील करना या इस नामसावात को फ़ितरत की हुदूद से बढ़ाकर बेइंसाफ़ी की हद तक पहुँचा देना, दोनों ही यकसा गलत हैं। एक सही मुआशी निज़ाम वही है, एक सही इकनॉमिक सिस्टम वही है जो खुदा के मुक़र्रर किए हुए तरीक़े तक़सीम रिज़्क़ से क़रीब तर हो। इस फ़िक्रे में क़ानून फ़ितरत के जिस क़ायदे की तरफ रहनुमाई की गई थी, उसकी वजह से मदीने के इस्लाही प्रोग्राम में ये तख़य्युल सरे से कोई राह ना पा सका कि रिज़्क़ और वसाइल रिज़्क़ में तफ़ावुत और तफ़ाज़ुल बजाय ख़ुद कोई बुराई है। वसाइल रिज़्क़ के वसाइल माल व दौलत में तफ़ावुत, किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाना, किसी को बहुत कम मिलना, तफ़ावुत और तफ़ाज़ुल बजाय ख़ुद कोई बुराई नहीं है। यह अल्लाह की तक़सीम है जिसे मिटाना और एक बेतबक़ात सोसाइटी पैदा करना, क्लासलेस सोसाइटी पैदा करना किसी दर्जे में भी मतलूब नहीं है। जैसा कम्युनिस्ट करना चाहते हैं, क्लासलेस सोसाइटी। इसके बरक्स मदीने तैयबा में इंसानी तमद्दुन को सालेह बुनियादों पर क़ायम करने के लिए जो राह अमल इख्तियार की गई वो ये थी कि अल्लाह की फ़ितरत ने इंसानों के दरमियान जो फ़र्क रखे हैं उनको असली फ़ितरी हालत पर बरक़रार रखा जाए और ऊपर की दी हुई हिदायत के मुताबिक सोसाइटी के अखलाक और तौर तरीक़ों और क़वानीन अमल को की इस तरह इस्लाह कर दी जाए कि मुआश का फ़र्क व तफ़ावुत किसी जुल्म व बेइंसाफ़ी का मौजूब बनने के बजाय उन बेशुमार अखलाक़ी, रूहानी और तमद्दुनी फ़ायदों और बरक़ात का ज़रिया बन जाए जिनकी खातिर ही दर हकीकत खालिक़ कायनात ने अपने बंदों के दरमियान ये फ़र्क व तफ़ावुत रखा है। ये बड़ी ज़रा सख़त आयत है, तफसील करने का मौका नहीं है। इस्लाम का मुआशी निज़ाम क्या है और
دنیا میں جو معاشی نظام اب چل رہا ہے وہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، یہ جو ہے اس کی بڑی الگ تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ آیتوں کے ترجمے کو ایک مرتبہ پھر پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔